वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु में। दोस्तों, अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम के लिए इस क्लास के अंदर जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों में से एक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास में को परीक्षा देने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को एक आइडियाज़ भी लगने वाला है कि आखिर हमारे एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण की तरह काम आने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहें। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रज्मनामा।
रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर की हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का हो जाएगा बी यानी कि पोर्ट सईद ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का जाएगा आप सभी का बी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। 18 का हो जाएगा यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? 19 का हो जाएगा डी यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि फिलाडेल्फिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी तो फिलाडेल्फिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, किया भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं। 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। 26 का हो जाएगा उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। 28 का हो जाएगा डी यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो ए और बी मुंडी गाक और सुरतुगोई। चलिए अगला प्रश्न कि सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।